नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे? क्या आप भी धन की कमी से परेशान हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिन्हें आप रोजाना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। यह उपाय न सिर्फ आपके घर में बरकत लाएंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपके करियर में भी सुधार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों तरफ या फिर एक तरफ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलता है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 2, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना उठाएं। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में भोजन कभी जूठा ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 3, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल वस्त्र से 3 सिक्के बांधकर लटकाएं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। नंबर 4, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेष सज्जन से पूछकर ही पूजा घर बनाएं। यदि वह बनाने की छूट देते हैं तो किसी वास्तु शास्त्र से संपर्क करके ही पूजा घर बनाएं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे ना लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नृत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कोडिया और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। थोड़ा सा चावल लेकर तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की सीसी, चंदन की डिब्बी और अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फुलहार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है।
नंबर 5, पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बनता जाएगा। नंबर 6, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा धन है। नंबर 7, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने को साफ रखें। खासकर के ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम को गंदा रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। बाथरूम का प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। बाथरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करें। प्रतिदिन मुख्य द्वार की पूजा करें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम व हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारे। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जिस घर में नित्य मुख्य द्वार की पूजा की जाती है और मुख्य द्वार के आसपास घी के दीपक जलाए जाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है। नंबर 9, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पेट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। पर्स या रुपए को पेट के पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर जगह गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी क्षेत्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दे। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखकर स्थापित करें। यह उपाय बहुत फायदेमंद और कारगर है। नंबर 10, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस समय निम्नलिखित कार्य निषेध बताए गए हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। इन नियमों का पालन नहीं करने से बरकत चली जाती है और व्यक्ति कई तरह के संकटों में फंस जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कार्यों को महत्व दिया जाता है, वहां सुख समृद्धि का निवास नहीं होता। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।